भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे और एक एक शब्दों के विषय में और शब्दों का क्या अर्थ है और क्या यहाँ पर मतलब है उसको समझेंगे। देखिए, हम पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग, मतलब जो भारतीय संविधान जो है वो किसने बनाया है, तो भारत के लोगों ने बनाया है, ना कि राजा रजवाड़ाओं ने बनाया है। भारत के जनता ने, लोगों ने बनाया है, इसका अर्थ है। तो हम भारत के लोग का यहाँ पर क्या मतलब है, एक एक बिंदुवार करके जो जो टॉपिक दे रहे हैं उसको अध्ययन करेंगे। देखिए, फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है शब्द, इसका एक शब्द हो जाता है संप्रभुता, यानी कि भारत की एक संप्रभुता है जिसे किसी भी देश द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि कोई अन्य देश भारत देश के पावर को, शक्तियों को छीन नहीं सकता है और उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। भारत देश खुद अपना निर्णय ले सकता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द को बाद में जोड़ा गया था और जो मूल संविधान थे उसमें समाजवादी शब्द था नहीं, लेकिन एक संविधान संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अगला है समाजवादी का अर्थ होता है कि भारत कोई पूंजीवादी देश नहीं है बल्कि एक समाजवादी देश है और प्रत्येक लोगों के कल्याण के लिए ये कार्य करता है। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत लागू होता है भारत के संविधान में। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत किसी भी धर्म के, भारत का जो राज्य व्यवस्था है वह धर्म के आधार पर नहीं चलता है। और भारतीय हालांकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि यहाँ के लोग सभी धर्मों को मानेंगे, लेकिन जो भारतीय सरकार और सरकारें होंगी उसका कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी यहाँ पर है लोकतंत्र है और लोगों के द्वारा लोगों को वोट डालने के अधिकार होते हैं। और अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि यहाँ पर राजा रजवाड़े नहीं होंगे, जो मेन पर्सन होंगे भारत देश के वह होंगे हमारे राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वह लोगों से के द्वारा चुना करके बनते हैं, उसी को बोलते हैं गणराज्य। अब इस प्रकार के बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, और अब ये तो हमारे संविधान इस प्रकार से बनाया गया है क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक, उसके बाद एक शब्द है कि नागरिकों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कौन सा, न्याय दिए गए हैं। ये देखिए, हम जो कलर कर दे रहे हैं उसको आप भी इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। न्याय है, और न्याय कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के बताइए जी, न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा है, तो 3 प्रकार के। अगला है आपका स्वतंत्रता। क्या है? विचार। देखिए, तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है, तो 5 प्रकार की। देखिए, एक विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा अभिविश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बात कही गई है और लोगों के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो यानी कि समता एक मेन टॉपिक हो गया। तो न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने के लिए। तो देखिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद देखिएगा 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार मिला है लोगों को। तो उसमें
आपको प्रतिष्ठा और अवसर दिया जाता है, लोगों को नौकरी आरक्षण दी जाती है। इसी के तहत नौकरियों में आरक्षण और विद्यालयों में, शिक्षण केंद्रों में, संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि समानता का या समता का जो सिद्धांत है वह लागू हो सके, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और व्यक्ति की गरिमा भी होनी चाहिए। गरिमा मतलब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको हम पैसा दें, ठीक, लेकिन गाली दे करके हम पैसा दें, तो ये तो गरिमा में नहीं ना हुआ। आपको इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक हम क्या करें, आपको धन दौलत और जो भी चीजें हैं उपलब्ध करें, उसको क्या बोलते हैं, गरिमा में। ठीक है, तो इसी को गरिमा, गौरव जस्ट एक ही जैसे शब्द है। अगला है गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, याद रखिए कि आपको गरिमा और इतनी स्वतंत्रताएं दी गई है अभिव्यक्ति करने की, लेकिन आप अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन अगर भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा नहीं होनी चाहिए। अगर होती है एकता और अखंडता पर, तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया जाता है उस समय। जैसे अगर आप जाते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आपको पुलिस तुरंत पकड़ करके जेल में डाल सकती है इस अनुसार। ठीक है, तो इसलिए आपकी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अखंडता मतलब जैसे पाकिस्तान अखंडित हो गया, म्यांमार अलग हो गया, ये बांग्लादेश अलग हो गया, तो इसी प्रकार से कह देंगे कि एक जो साउथ के इलाका है वह द्रविड़नाडु का मांग करता है, द्रविड़ वाला क्षेत्र है, तो उधर का मांग करता है कि द्रविड़नाडु हमको एक क्षेत्र बना के दिया जाए। तो ये हमारी अखंडता पर खतरा है, हमारी एकता, जो अब एकता का अर्थ हो गया कि लोगों के बीच में जो एकता भाव है वह खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। हम एक होके रहते नहीं, कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू सिख बौद्ध बहुत सारे धर्म है, जातियां हैं, फिर भी हम एक है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, एकता। ठीक है, एकता, अखंडता। और हाँ, याद रखिए, हम तो ये ऊपर बता रहे हैं, लेकिन एकता का अर्थ और मायने बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में लिख पाएंगे। ठीक है, एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो देखिए, बंधुत्व भी होने चाहिए, भाईचारा जिसको बोलते हैं, बंधुत्व सुनिश्चित करने वाली और बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके रह सकते हैं, और ये भाईचारा हो गया। हिंदू मुस्लिम एक रह सकते हैं, रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, बंधुता, बंधुत्व या भाईचारा, भ्रातृत्व। ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि दृढ़ संकल्पित है कि हम इस प्रकार के लागू करेंगे। आगे दिया है, देखिए, अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि जो संविधान हम लोग का बना है, तो किसी राजा रजवाड़ा के द्वारा नहीं बना है, यह संविधान सभा के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है बताइए, संविधान सभा। और संविधान सभा में आपको बताया था कि कितने लोगों ने भाग लिया था, 389 लोगों का चुनाव हुआ था, और जा करके दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में यह संविधान सभा में संविधान का निर्माण हुआ था। और बताइए, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा में आज तारीख, और ये जो ये 9 दिसंबर को तो हुआ था, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन गया था, लागू लेकिन हालांकि बाद में हुआ था। तो 26 नवंबर 1949, इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। ठीक है, ये तब द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, हाँ अंगीकृत मतलब संविधान को इस राष्ट्र का अंग बना दिया गया है। कब बनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और अधिनियमित मतलब हम पावर दे रहे हैं भारत के लोगों ने, हम भारत के लोग हैं ना बाबू, तो हम भारत के लोगों ने क्या किया है, अंगीकृत किया है, हम अपना संविधान अंग बनाए हैं। अधिनियमित मतलब हम इसको पावर दिए हैं। संविधान को किसने पावर दिया है, भारत के लोगों ने ही पावर दिया है। और आत्मर्पित, और जो ये पावर दिए हैं वो अपने ऊपर ही लागू हम करते हैं। आत्मर्पित मतलब हम अपने आत्मा पर अर्पित करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो मेन जो ऐसे लगाए हैं,
उसको आप भी क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे मतलब ब्लैक से आप लाइन दे दीजिए, ठीक है, दे दीजिए। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग का मतलब पूरा वाक्य ये है कि हम भारत के लोग डॉट 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 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है, इसे अधिकार दिया गया है और स्वयं अपने पर लागू किए हैं। तो लेकिन एक प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति का मानना है और वाकई थोड़ा सा लगता है कि क्या वाकई भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है? क्या भारत की सभी जनता ने बनाया है? तो यही प्रश्न इनका एक महान दार्शनिक विचारक हुए केसी व्हीलर, राजनीतिक विचारक हुए केसी व्हीलर का मानना था कि भारत का संविधान लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता है। तो इसका उत्तर यह होगा कि चूंकि भारत के संविधान को लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि ही संविधान को बनाए थे, तो इसी बात पर केसी व्हीलर का मानना है कि भारत का संविधान लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता है, चूंकि भारत के संविधान को अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह संविधान बनाया गया था। तो इसका उत्तर यह कहें, अगर भारतीय संविधान को गौर से पढ़ा जाए तो केसी व्हीलर का यह मत सही नहीं होगा। दूसरा चीज, यद्यपि भारतीय संविधान के सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए थे, इसके बावजूद वर्ष 1952 के पहले आम चुनाव जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, उसमें संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जनता के द्वारा भारी बहुमत से निर्वाचित किए गए थे, जो उनके जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देता है। चलिए इसको लिखो तो बाबू।